ऑल दिस? ये लाश अदालत में क्यों लाई गई है? माफी चाहता हूं योर ऑनर, लेकिन मौजूदा हालात के मातहत इससे अच्छी गवाही पेश नहीं की जा सकती। योर ऑनर, कुछ रोज पहले मरहूम धनीराम के मकान में चोरी की खबर आपने अखबारों में पढ़ी होगी, और आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा कि धनीराम के मकान में चोरी करने के बाद वो आदमी मिस्टर कैलाश की मोटर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और वो आदमी मोटर समेत दरिया में गिर गया। ये लाश उसी आदमी की है योर ऑनर। इसका इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, इस आदमी ने मरने से पहले अपने बयान में इस बात का इकबाल किया है कि धनीराम का असली कातिल ये खुद है और कत्ल का सबब ये औरत है। ये झूठ है, ये तमाशा है योर ऑनर। मैंने इन आंखों से मिस्टर बद्री प्रसाद को खून करते हुए देखा। उन्हीं आंखों से इसे भी देखिए। ये मशहूर डायलॉग आपने सुने फिल्म कानून से, जो 1960 में रिलीज़ हुई थी। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज जिक्र होगा मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर B.R. चोपड़ा साहब का। B.R. चोपड़ा यानी बलदेव राज चोपड़ा। इनका जन्म हुआ राहोन में 22 अप्रैल 1914 को। दोस्तों, ये एक इतना बड़ा नाम है जिसको बहुत कम वक्त में जिनके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम सब तकरीबन जानते हैं कि B.R. चोपड़ा साहब पहले एक फ़िल्म जर्नलिस्ट थे और फिर लाहौर से उन्होंने पढ़ाई की, MA किया उन्होंने इंग्लिश में, और वो 1944 से 47 तक फ़िल्म जर्नलिस्ट रहे सिनी हेराल्ड मैगज़ीन के। लेकिन उनकी ख्वाहिश हमेशा से फ़िल्म देखना और फिल्में बनाने की ही रही, और वो यही चाहते थे कि कब जल्द से जल्द बस वो बॉम्बे जाएं और फिल्मों का निर्माण करें। IS जौहर साहब की कहानी पर उन्होंने आज़ादी के पहले एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की, चांदनी चौक, लेकिन वो नहीं पूरी हो पाई क्योंकि फिर बंटवारा हो गया और उसके बाद वो अधूरी रह गई। खैर, उसके बाद फिर वो लाहौर से फिर वो दिल्ली आते हैं, फिर दिल्ली से बॉम्बे तक का उनका सफ़र होता है और फिर यहाँ पर वो पहली अपनी फ़िल्म बनाते हैं करवट। लेकिन वो फिल्म नहीं चल पाती। उसके बाद फिर कुछ 2-3 साल निकलते हैं और 1951 में फ़िल्म आती है अफसाना, जिसमें अशोक कुमार साहब थे। फिर वहाँ से B.R. चोपड़ा साहब का करियर चल निकलता है। उसके बाद 2-3 फिल्में आती हैं। 1954 में चांदनी चौक फिर से ये बनाते हैं, लेकिन अब वक्त वो आ गया था कि चोपड़ा साहब ने अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू किया B.R. फिल्म्स के नाम से, जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें फिर बाद में कितनी ही फिल्में आईं। तो फिर 1956 में एक ही रास्ता फिल्म से इसका रास्ता खुलता है, जिसमें सुनील दत्त साहब थे, अशोक कुमार साहब थे और मीना कुमारी थी। तो यहाँ से फिर ये सफ़र चल निकलता है। उसके बाद फिर चोपड़ा साहब ने, हम सभी जानते हैं कि एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई जब तक वो इस दुनिया में रहे, और क्या कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है। बहुत सी फिल्में उन्होंने खुद डायरेक्ट की और कुछ फिल्में उन्होंने अपने छोटे भाई, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, यश चोपड़ा जी, उनसे डायरेक्ट करवाई। तो कुल मिला के वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। आपको कुछ फिल्मों उनकी नाम लेने की मैं कोशिश करता हूँ, आपको बिल्कुल याद आ जाएंगी। जैसे कि फिर एक ही रास्ता के बाद फिर नया दौर जैसी फिल्म आती है, जिसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला जी थे। उसके बाद फिर कई फिल्में उनकी आती हैं, साधना फिल्म आती है, और फिर कानून फिल्म, जिसके डायलॉग से हमने अपने प्रोग्राम को शुरू किया है। फिर धर्मपुत्र आती है, फिर गुमराह, फिर वक्त, फिर हमराज, और फिर बहुत सारी फिल्में। चोपड़ा साहब को इसलिए एक बड़ा डायरेक्टर और कामयाब फिल्मकार माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो फिल्में बनाई वो हमेशा सामाजिक मुद्दों के ऊपर बनाई। आप चाहे कोई सी फिल्म उनके देखें। जब नया दौर बनाई तो वो फिर मैन वर्सेस मशीन थी। और साधना फिल्म, आप ये देखिए कि फिर एक औरत की ज़िंदगी किस तरह से, कि वो एक औरत जो एक तवाइफ रहती है, फिर उसकी कहानी को उसके दुख को उन्होंने बयान किया।
और फिर कानून फिल्म आती है 1960 में, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनको किसी ने चैलेंज किया था फॉरेन के डायरेक्टर ने कि आपके यहाँ तो बस बॉलीवुड में खाली बिना गानों के तो फिल्म बन ही नहीं सकती। तो फिर कानून फिल्म आती है जिसमें एक भी गाना नहीं था और सुपर डुपर हिट। आप कभी उस फिल्म को देखिए। उसके पहले धूल का फूल, कितना उसमें एक खूबसूरत एक सामाजिक मैसेज। आप मुझे आज भी उस फिल्म का एक एक गीत याद है, जैसे कि अभी याद आ रहा है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इस तरह के वो सब्जेक्ट्स को चुनते थे और ये बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। नया दौर भी जब उन्होंने बनाई तो लोगों ने मना किया। कई बड़े डायरेक्टर इस फिल्म को नहीं बनाना चाहते थे, इस स्टोरी को, कि इसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन चोपड़ा साहब ने इसका बीड़ा उठाया और हम सब जानते हैं कि नया दौर ने किस तरह का नया इतिहास रचा। बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। तो आपने गौर किया होगा कि ना केवल उनकी फिल्में मैसेज दिया करती थी खूबसूरत, बल्कि जो गाने होते थे, आपने ये गाना सुना होगा, उसमें भी कितना खूबसूरत पैगाम छुपा था। दोस्तों, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि वो बातें आपके सामने लाने की कोशिश करूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हैं, क्योंकि अमूमन वही कुछ बातों पर फोकस किया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा चोपड़ा साहब की फ़िल्मों के ऊपर। उसके पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो उनकी टीम थी, जिसमें ख़ास लोग थे, जैसे साहिर साहब उनके गीत लिखा करते थे, क्योंकि दोस्ती थी इन लोगों की लाहौर से। उसके अलावा शुरू में तो फिर एन दत्ता साहब म्यूज़िक देते थे, फिर रवि साहब जुड़ गए, तो फिर काफ़ी फ़िल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया। उसके अलावा अगर आप इनकी फ़िल्मों को देखेंगे तो उसमें जो कुछ एक्टर्स थे वो हमेशा हर फ़िल्म में उनकी रहा करते थे, जैसे कि मनमोहन कृष्ण साहब उनकी फ़िल्मों में आपको मिलेंगे, जीवन साहब आपको मिलेंगे। भले ही कोई छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कुछ लोग उनकी फ़िल्मों में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। मुझे याद आ रही है फ़िल्म धूल का फूल। बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये आपने जो गीत सुना, इसमें ये पिक्चराइज किया था मनमोहन कृष्ण जी पे।
मैंने आपसे कहा कि वो उनकी फ़िल्मों में रहते थे। और एक जो नाम मुझे याद आ रहा है अब, जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, अशोक कुमार साहब की चोपड़ा साहब बहुत इज़्ज़त करते थे और उनकी कई फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है। जैसे एक ही रास्ता जो उनकी पहली प्रोडक्शन की फ़िल्म थी, उसमें वो थे। फिर गुमराह फ़िल्म आप देखिए, जो 1963 में रिलीज़ हुई है, जिसमें माला सिन्हा जी थीं, सुनील दत्त साहब थे, और उसमें एक बेहतरीन रोल किया अशोक कुमार साहब ने। हेलो मीना। ये आप क्या लिए चले आ रहे हैं? किसी ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। तोहफा? किसने? देख लो, खुद ही समझ जाओगी। हैरान हो गई ना देखकर? मैं भी हैरान हो गया था। इतना खूबसूरत मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या सोचने लगी? जी, कुछ नहीं, तस्वीर देख रही थी। तस्वीर नहीं, तस्वीर बनाने वाले को देखो। कमाल तो उसका है। चीजों में जो खूबसूरती एक कलाकार की आंख देखती है, वो कोई नहीं देख सकता। जानती हो मीना, तुम्हारे सिवा उसने किसी का पोर्ट्रेट नहीं बनाया। मुझे नहीं मालूम। दीवाना है, कहता है इंसान धोखा दे जाते हैं। मालूम होता कोई गहरी चोट खाई है उसने। मीना, आज रात को मैंने उसे खाने पर बुलाया है। अच्छा। आदमी दिलचस्प है, मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ अंदाज़ आपको हुआ होगा बी आर चोपड़ा साहब के डायरेक्शन का, किस तरह का उनका कद था ये डायलॉग सुन के। उन्होंने कई फिल्में, मैंने आपको बताया, जैसे धर्मपुत्र आती है, फिर 1961 में शशि कपूर साहब ने, और एक अलग ही तरह की वो फिल्म थी, उसको क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा सराहा था। और फिर मल्टी स्टारर फिल्म वक्त, उसको कौन भूल सकता है, जो 1965 में आती है, जिसमें बलराज साहनी साहब और राजकुमार, शशि कपूर, सुनील दत्त, साधना जी और शर्मिला टैगोर। तो किसने वो फिल्म नहीं देखी होगी। और आदमी और इंसान, और फिर एक फिल्म का जिक्र ज़रूर करूँगा, वो जो कानून फिल्म बनी थी 1960 में। फिर 1969 में एक फिल्म आती है इत्तेफाक, और राजेश खन्ना और नंदा जी, एक रात की फिल्म, बी आर चोपड़ा साहब ने इसको प्रोड्यूस किया। तो ये फिल्म अपने आप में, मतलब बी आर चोपड़ा साहब कुछ नया करते थे। सब्जेक्टिव फिल्म्स तो वो बनाते थे, आपको जैसा कि मैंने बताया, लेकिन वो कुछ नया करते थे। और वो जब नया करते थे तो उसमें उनको कामयाबी मिलती थी, क्योंकि उनकी टीम बहुत मजबूत थी और वो स्क्रिप्ट के ऊपर और रिसर्च बहुत ज़्यादा किया करते थे। यही वजह है कि उनकी ज़्यादातर फिल्में कामयाब रहीं। और अगर आपको मैं उनकी कुछ फिल्में बताऊं कि 1972 में धुंध फिल्म आती है, और उसके आप गाने देखिए और सब्जेक्ट देखिए। डेनी साहब ने क्या गज़ब का उसमें काम किया है, संजय खान, जीनत अमान। और फिर आती रहती हैं फिल्में, और कुछ अलग फिल्में भी उन्होंने बनाई, पति पत्नी, और वो एक फिल्म आती है कॉमेडी, संजीव कुमार साहब। और फिर इंसाफ का तराजू, जो अपने ज़माने में काफ़ी मशहूर वो फिल्म रही, और एक बोल्ड सब्जेक्ट पे। और फिर अब उस फिल्म का जिक्र करता हूँ जो बहुत बाद में आती है, मेरे ख्याल से 1982 में रिलीज़ होती है, निकाह फिल्म, जो एक सीरियस सब्जेक्ट पे है। और निकाह फिल्म का सब्जेक्ट तो खैर था ही, फिल्म तो कामयाब थी, सलमा आगा थी उसमें, राज बब्बर थे, दीपक पराशर थे। लेकिन उस फिल्म के गीतों को कौन भूल सकता है। बी आर साहब की खासियत ये रही कि उनके फिल्में तो कामयाब रहीं, और उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया और सब्जेक्टिव रहीं, मैसेज दिया समाज को। लेकिन उनका जो म्यूज़िक है फिल्मों का, वो कामयाब, मतलब आप ये देखिए, पहली ही फिल्म से, और उसके बाद फिर नया दौर है, फिर साधना फिल्म है, कानून में तो खैर गाने नहीं थे, फिर वक्त के गाने कौन भूल सकता है। और आपको हमराज फिल्म का एक एक गीत याद आ रहा होगा, तुम अगर साथ देने का वादा करो। और ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि साहिर लुधियानवी साहब ने उनकी फिल्मों में गीत लिखे। तो यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा एक गीत सुनवाता हूँ, क्योंकि निकाह फिल्म का जिक्र किया था, तो सुनिए। कल तुम जुदा हुए थे जहां साथ छोड़कर, हम
मुझको सिला मिले, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। देखे हमें नसीब से अब अपने क्या मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। तो आपने ये गीत सुना, वो ये ज़रूरी था सुनवाना ताकि अंदाज़ा हो। बी आर चोपड़ा साहब के बारे में तो बहुत बातें की जा सकती हैं, और फिर वो चीज़ और वो ज़िक्र करना ज़रूरी है कि फिर फ़िल्में तो खैर उन्होंने बनाई, फिर वो इतने पहले वो वक्त को समझ लेते थे कि उन्होंने टेलीविज़न इंडस्ट्री को समझा और फिर महाभारत जैसा सीरियल बनाया, और हम सब जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी क्या हिस्ट्री है। और हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे काम में। राही मासूम रज़ा साहब को उन्होंने चुना महाभारत के डायलॉग के लिए, तो कई लोगों ने कहा कि वो कैसे लिख सकते हैं डायलॉग, उनको शायद उतना नॉलेज नहीं होगा, वो बेसिकली उर्दू के राइटर हैं, लेकिन चोपड़ा साहब ने उनको कहा और उन्होंने लिखा, और फिर इतिहास बताता है कि क्या कुछ हुआ। इसी तरीके से निकाह फ़िल्म में वो मुस्लिम फ़िल्म थी, तो लोगों ने कहा इसमें आप किसी मुस्लिम म्यूज़िक डायरेक्टर को ले लीजिए, लेकिन चोपड़ा साहब ने कहा नहीं, मैं तो रवि साहब का म्यूज़िक लेता हूँ, उन्हीं का लूँगा। और फिर आप देखते हैं कि रवि साहब ने जो म्यूज़िक दिया वो कितना कमाल रहा। तो वो कॉन्फिडेंट रहा करते थे। तो हमने महाभारत का ज़िक्र किया, तो थोड़ा-सा आप ये सुनिए। कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी। भारत की ये कहानी महाभारत, महाभारत, तो ये थे जनाब बी आर चोपड़ा साहब, जिन
कि बातों को इतने कम वक्त में समेटना नामुमकिन है। अब आखिर में चलते चलते आपको कुछ बातें उनके बारे में बताऊं कि ज़्यादातर उनकी फ़िल्मों में महेंद्र कपूर साहब ने गाने गाए और आशा भोसले जी ने आवाज़ दी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, फिर उनके बेटे रवि चोपड़ा जी ने कई फिल्में डायरेक्ट की, जिसमें आपको याद होगी बागबान फिल्म। उसका भी ख़ास जिक्र उनके छोटे भाई यश चोपड़ा का तो मैं बता ही चुका हूँ कि उनका एक अपना अलग फिर करियर रहा। बाद में यशराज फिल्म्स उन्होंने बनाई। चोपड़ा साहब को फिर पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया 2001 में। 1998 में दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें दिया गया और कई उनको अवार्ड मिले। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो आप ये समझिए कि फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उनको कई बार मिले। जैसे कि उनको कानून फिल्म के लिए 1960 में जो कानून फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, इस फिल्म के लिए उनको अवार्ड मिला। और इसी फिल्म के लिए उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। तो ये अवार्ड्स तो बहुत सारे उनको फिर अलग अलग मिलते रहे। और असल बात तो ये है कि उनका काम इतना ज़बरदस्त रहा है चोपड़ा साहब का कि हर पब्लिक जो मैं ये कहूँ कि हर एक इंसान उनको इतना चाहता है। हालांकि ऊपर वाले ने उनको अच्छा जीवन दिया और 94 की एज में उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने भरपूर जीवन जिया, भरपूर फिल्में बनाई और समाज को बहुत अच्छा मैसेज दिया और हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इतनी बढ़िया फिल्में और महाभारत जैसा सीरियल और फिर बहादुर शाह ज़फ़र एक सीरियल भी उन्होंने बनाया था। तो अब बातें तो खैर बहुत सी हैं, बहुत सी बातें छूट गई हैं, बहुत से गाने उनके जो हैं मुझे तो खैर याद आते जा रहे हैं। हमराज़ फिल्म का बार बार याद आता है, तुम अगर साथ देने का वादा करो, और बहुत से। लेकिन अब वक्त है कि वो इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, मेरे पास भी वक्त इतना नहीं है। और बात को जितनी जल्दी समेट लिया जाए कम लफ्ज़ों में तो मैं समझता हूँ बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चोपड़ा साहब के बारे में ये टूटी फूटी जो नॉलेज मेरी थी वो आपको जानकारी दी। और हाँ, ये कि फिर 5 आप ये समझ लीजिए कि 5 नवंबर 2008 को चोपड़ा साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारी यादों में वो आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा की तरह ही आपसे विदा लेता हूँ और लेकिन आपको छोड़े जा रहा हूँ चोपड़ा साहब के इस खूबसूरत गीत के साथ। जो गीत हमने लिया है, ये फिल्म है धुंध। तो दीजिए फराज को इजाज़त। नमस्कार। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना